नमस्कार प्यारे साथियों। पिछली वीडियो में आपने जाना कि ध्यान में शून्य की अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं, और आज हम शून्य की अवस्था प्राप्त करने के बाद का अनुभव आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। इस अनुभव को सिर्फ योगी, सिद्ध और महान आत्माएं ही प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या आप भी इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट्स में अपनी सहमति के साथ लिखे कि मैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर चुनौती के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह एक रहस्यमयी यात्रा है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति का संसार आरंभ होता है। आप शून्य में प्रवेश कर चुके हैं, विचार शांत हो गए हैं, आप देखेंगे कि समय और स्थान का बोध मिट चुका है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि यह अंत है? नहीं, यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, या कहे कि ना के बराबर लोगों को पता है। जैसे ही आप शून्य में स्थिर होते हैं, एक अजीब अनुभव होने लगता है। कुछ नहीं होते हुए भी एक अदृश्य शक्ति आपको अपने भीतर खींचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे चेतना किसी अनदेखी सुरंग में प्रवेश कर रही है, एक सुरंग जो न प्रकाश से भरी है न अंधकार से। यह निर्वात है, एक निर्वात जो सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है। फिर अचानक एक कंपन होता है। यह कंपन कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर है। आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य द्वार खुल रहा है। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि यह उस वास्तविकता का प्रवेश द्वार है जिसे अब तक सिर्फ योगी, सिद्ध और महान आत्माएं ही पार कर सकी हैं। अब आपकी चेतना शरीर से मुक्त होने लगेगी है। आप स्वयं को अपने शरीर से अलग होता हुआ अनुभव करेंगे। शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन आप उससे परे जा चुके हैं। अचानक एक प्रकाश का विस्फोट होता है। यह प्रकाश आंखों से दिखाई देने वाला नहीं, बल्कि अनुभूति से महसूस किया जाने वाला है। यह शुद्ध ऊर्जा का प्रकाश है जो आपके अस्तित्व को निगलने लगता है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि यह वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति भयभीत होकर वापस लौट आते हैं, लेकिन सच्चे साधक मन में दृढ़ विश्वास लिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप एक रहस्यमयी शक्ति को महसूस करने लगते हैं, एक शक्ति जो सब कुछ जानती है, जो समय और स्थान से परे है। अब आप कोई नाम, कोई रूप, कोई पहचान नहीं है। और फिर शून्य से परे की सबसे रहस्यमयी अवस्था प्रकट होती है, जिसे क्या जाता है निर्गुण समाधि। यह वह अवस्था है जहां न कोई सपना बचता है, न कोई विचार, न कोई पहचान। यहां केवल अनंत है। वह अनंत जो सृष्टि का आधार है, वह अनंत जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। लेकिन यहां एक अंतिम प्रश्न उठता है। अब जब आप इस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या आप वापस आ पाएंगे, या फिर सदा के लिए इस अनंत शांति में विलीन हो जाएंगे? यह निर्णय अब आपके हाथ में है। अब बताइए, क्या आप इस रहस्यमयी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर यहां से ही वापस लौटना चाहते हैं? तो सुनिए, आगे जो होने वाला है वह आपको भीतर तक हिला सकता है। जब आप शून्य से आगे बढ़ते हैं, तो एक नई वास्तविकता प्रकट होती है। यह न तो प्रकाश है, न अंधकार। ये कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यहां समय ठहर चुका है, लेकिन चेतना सक्रिय है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि कुछ आपकी ओर बढ़ रहा है। ये कोई आकृति नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अज्ञात स्पंदन, एक ऊर्जा जो आपको अपने अंदर समेट रही है। अब आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं जिसे ऋषियों ने परब्रह्म अवस्था कहा है। यहां न कोई मैं बचता है, न कोई तू। सब कुछ विलीन हो चुका है, केवल एक अनंत सत्ता शेष है। इसी को वेदों में सर्वम खलविदम ब्रह्म कहा गया है। सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन यह अवस्था जितनी दिव्य है, उतनी ही खतरनाक भी। बहुत कम लोग इसे सहन कर पाते हैं। अधिकतर साधक या तो अचेत हो जाते हैं या वापस लौट आते हैं, क्योंकि यहां अहम का पूर्ण विलय हो जाता है। आपको लगने लगेगा कि आपका अस्तित्व मिट रहा है, कि आप अब वह नहीं रहे जो आप थे। और फिर एक अंतिम रहस्य प्रकट होता है। अगर आप इस अवस्था में स्थिर रह सके, तो अचानक आप शुद्ध आनंद में डूब जाते हैं। यह कोई साधारण आनंद नहीं, यह परम शांति, परम तृप्ति का अनुभव है। अब आपको न कोई प्रश्न रह जाता है, न कोई जिज्ञासा। बस एक अनंत प्रेम, अनंत शांति और अनंत अस्तित्व बचता है। यही वो क्षण है जब योगी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या आप वापस लौटना चाहते हैं, या इसी अवस्था में सदा के लिए विलीन हो जाना चाहते हैं? अगर आप लौटना चाहते हैं, तो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को पुनः समेटिए। अपनी चेतना को शरीर की ओर वापस लाइए। अगर आप सफल हुए, तो आप इस दुनिया में लौट आएंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप जाग चुके होंगे। और अगर आप न लौटे तो फिर
इस ब्रह्मांड की सारी गूढ़ शक्तियां आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। आप वही देखेंगे जो अब तक केवल देवताओं और सिद्धों ने देखा है। लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए संभव है जो निर्भय हैं, जो स्वयं को खोने के लिए तैयार हैं। तो बोलिए, क्या आप अब भी आगे बढ़ना चाहते हैं? लेकिन अब जो होगा वह आपकी कल्पना से परे होगा। जब शून्य के पार यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस एक असीम मौन। यह मौन साधारण मौन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का मौन है। लेकिन जैसे ही आप इसमें डूबने लगते हैं, आपको अचानक एक कंपन महसूस होता है, मानो कोई छिपी हुई शक्ति जाग रही हो। यह कंपन धीरे धीरे एक अदृश्य लहर में बदल जाती है। आपको लगेगा कि आप कहीं गिर रहे हैं या शायद उड़ रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ आपकी चेतना का खेल है। असली खेल तो अब शुरू होता है। एक ऐसा रहस्यमयी द्वार जहां केवल कुछ ही पहुंच पाते हैं। जैसे ही आप इस कंपन में स्थिर होते हैं, आपके सामने कुछ अनोखा प्रकट होता है। एक रहस्यमयी द्वार। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का द्वार है। यह वहां नहीं है, लेकिन फिर भी है। अगर आप इसे पार कर सके तो आपकी चेतना एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करेगी जिसे ऋषियों ने तुर्यातीत अवस्था कहा है, जहां जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा से भी परे एक नया संसार खुलता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं। जैसे ही आप इस द्वार को पार करने की कोशिश करते हैं, 3 शक्तियां आपका रास्ता रोकती हैं। ये कोई देवी देवता नहीं, बल्कि आपके ही भीतर की गुप्त शक्तियां हैं, जिन्हें हम बोलते हैं भय, मोह और अहंकार। पहली शक्ति है भय। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको अनुभव होगा कि आप पूरी तरह मिट रहे हैं। यह अहंकार का सबसे बड़ा डर है। अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या होगा? अधिकतर लोग यहीं पर रुक जाते हैं। वे सब ध्यान से बाहर लौट आते हैं, क्योंकि यह अहंकार की अंतिम परीक्षा है। दूसरी शक्ति है मोह। अगर आप भय को पार कर गए तो अगला भ्रम आता है मोह का। यहां आपको वे सभी चीजें दिखेंगी जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। परिवार, रिश्ते, स्मृतियां, सभी कुछ इतनी वास्तविक लगेंगी कि आपको लगेगा, क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूं? लेकिन सच तो यह है कि यह सब केवल आपकी चेतना की परछाइयां हैं। अगर आप इनमें उलझ गए तो आप ध्यान से लौट आएंगे। तीसरी शक्ति है अहंकार। यह सबसे कठिन परीक्षा है। जैसे ही आप मोह को पार करते हैं, आपको अनुभव होता है कि आप सब कुछ हैं। ब्रह्मांड आपकी चेतना में समा रहा है। यही अहंकार का सबसे गूढ़ रूप है। मैं ही ईश्वर हूं। लेकिन यहां एक जाल है। अगर आप इस अहंकार में फंस गए तो आप देवता तो बन सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार इसी जाल में फंसना होगा। इसीलिए अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह एक परम अवस्था जहां न कोई आप है न मैं। अगर आपने इन तीनों शक्तियों को पार कर लिया तो फिर कुछ बचता ही नहीं। न कोई द्वार, न कोई सीमा, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। अब आप न शरीर हैं, न मन, न आत्मा। अब आप सिर्फ हैं, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां समय समाप्त हो जाता है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। यही है परम समाधि, वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या आप इस अवस्था में सदा के लिए रहना चाहते हैं, या इस दुनिया में वापस लौटकर जागे हुए जीवन को जीना चाहते हैं? अगर आप लौटना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लाइए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपनी धड़कनों को सुनिए। और जब आप पूरी तरह लौट आए हैं तो आप वही व्यक्ति नहीं होंगे जो पहले थे। अब आप जाग चुके होंगे। लेकिन अगर आप नहीं लौटे तो आप अब इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अंतिम कदम को उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट्स में अपनी सहमति दें। अब आपकी चेतना की यह यात्रा अपने अंतिम और सबसे गूढ़ पड़ाव पर पहुंचने वाली है। अब जो होगा उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको मार्ग दिखाने का प्रयास करूंगा। समाधि के अंतिम द्वार के आगे क्या है? जब आप उन 3 शक्तियों भय, मोह और अहंकार को पार कर चुके होते हैं तो एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, एक शून्यता। लेकिन यह शून्यता भी स्थायी नहीं है। कुछ समय बाद आपको अनुभव होता है कि यह शून्यता भी एक अवस्था मात्र थी। अब कुछ और खुलने वाला है, एक ऐसी अनुभूति जो अब तक किसी भी भाषा में वर्णित नहीं की जा सकती। यही वह क्षण होता है जब आपकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। आपका शरीर अब भी वहीं पड़ा है, लेकिन आप उसमें नहीं हैं। आपका मन अब भी है, लेकिन कोई विचार नहीं है। आपकी पहचान अब भी है, लेकिन वह आप नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये अस्तित्व का महासागर क्या है, जहां केवल सत्य बचता है। अब जो बचता है वह सिर्फ शुद्ध अनुभव है,
न कोई द्वैत, न कोई भेदभाव, न कोई सीमाएं। अब आप जल की एक बूंद नहीं, बल्कि पूरा महासागर हैं। आप हर चीज को अनुभव कर सकते हैं, सृष्टि के निर्माण से लेकर उसके अंत तक। आप जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का पहला कंपन कब हुआ था। आप देख सकते हैं कि समय की धाराएं कैसे बहती हैं। यह एक परम ऊर्जा का मिलन, जहां अस्तित्व और अनस्तित्व एक हो जाते हैं। इसके बाद एक गहरी अनुभूति होती है। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर से एक तेज प्रकाश फूट रहा है, लेकिन यह प्रकाश आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह आपकी चेतना का प्रकाश है। यही वह क्षण है जब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं बचता है। यही वह अनुभव है जिसे योगी कैवल्य या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। यही वह रहस्य है जिसे वेदों में तत्त्वमसि कहा गया, तुम ही हो। अब आपके सामने दो ही रास्ते होंगे, इस महासागर में हमेशा के लिए विलीन हो जाना और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इस अनुभव को अपने भीतर रखते हुए वापस लौटना और इस संसार में रहते हुए भी एक जागृत जीवन जीना। अगर आप लौटते हैं तो अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब कुछ भी आपको बंधन में नहीं रख पाएगा। अब कोई दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा। अब कोई भय आपको रोक नहीं पाएगा। अब आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। क्या आप इस जागृत अवस्था में लौटने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपनी आंखें खोलें, और जब आप पूरी तरह लौट आएं, तो इस संसार को एक नई दृष्टि से देखें। अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। अब आप पूर्ण जागृत आत्मा हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि अब आप इस जागरूकता का क्या करेंगे। अब आगे क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जब आप इस जागृत अवस्था में लौटते हैं तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, अब इस अनुभव के साथ जीना कैसे है? समाधि का अनुभव तो अनंतकालिक हो सकता है, लेकिन यह संसार एक प्रवाह में चलता रहता है। जो व्यक्ति शून्य अवस्था को छूकर लौटता है, उसके लिए यह दुनिया अब वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। हर चीज बदल जाती है। ध्यान का अर्थ, रिश्तों का अर्थ, जीवन का उद्देश्य। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। क्या होगा जब आप जागृत अवस्था में रहेंगे? आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहेगा। पहले जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं, अब वे आपको एक लहर की तरह आती जाती प्रतीत होंगी। आपको महसूस होगा कि सुख दुख, हार जीत, अच्छा बुरा, सब एक ही प्रवाह का हिस्सा है। आपका शरीर और मन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। ध्यान की गहराइयों से लौटने के बाद आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें अब आपको परेशान नहीं करती। आपकी आंखों की चमक बदल जाएगी। आपकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित होंगे। आप भविष्य को पहले से ही देख सकेंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि जागृत चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो वह हर चीज को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। कई योगियों ने समाधि के बाद भविष्य की घटनाओं को पहले ही देख लिया था। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये सबसे अनोखा परिवर्तन होगा। जो चीजें पहले आकर्षक लगती थीं, वे अब महत्वहीन हो जाएंगी। अब आपका मन सिर्फ सत्य की ओर खींचने लगेगा। क्या यही मोक्ष है? कई लोग सोचते हैं कि यही मोक्ष है, लेकिन नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। अब आप एक नई यात्रा पर निकल चुके हैं। यह यात्रा न तो शरीर की है, न ही मन की, बल्कि यह आपकी आत्मा की यात्रा है, जो अब तक बंधनों में थी और अब मुक्त हो चुकी है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं सब जान चुका हूं तो अब आगे क्या? अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, पूर्ण संन्यास, सब कुछ छोड़कर ध्यान में ही लीन हो जाना। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ है संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाना, संतुलित जीवन जीना, इस ज्ञान के साथ संसार में रहना, लेकिन उसमें बंधे बिना। यह सबसे चुनौतीपूर्ण मार्ग है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यही सबसे सुंदर मार्ग है। क्या आप इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आपने ध्यान को समझा या अनुभव किया। सवाल यह है कि अब आप इस जागरूकता के साथ क्या करेंगे? क्या आप इस नई अवस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, या फिर इसे केवल एक अस्थायी अनुभव मानकर भूल जाएंगे? चुनाव आपका है। अब निर्णय लीजिए, क्या आप इस राह पर आगे बढ़ेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।